संगति कुलीनों की करें, एत दर्भ कुलीनाना नृपा कुर्वन्ति संग्रहें आदि मध्यावसानेषु न त्यज्यन्ति चाते नृपम। आचार्य चाणक्य यहाँ कुलीनता का वैशिष्ट्य बताते हुए कहते हैं कि कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसीलिए राजा लोग कुलीनों का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर सत्परामर्श मिल सके। अभिप्राय यह है कि अच्छे खानदानी व्यक्ति जिसके साथ मित्रता करते हैं उसे जीवन भर निभाते हैं। वे शुरू से अंत तक सुख और दुख दोनों दशाओं में कभी साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीनों को अपने पास रखते हैं। इसीलिए राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण और विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों की नियुक्ति उनके उच्च संस्कारों और परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण ही करते हैं। वे कभी नीच अथवा ऊंचे हथकंडे अपनाकर अपने स्वामी के साथ छल या धोखा नहीं करते। सज्जनों का सम्मान करें। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयस्पिना साधवा। यहाँ आचार्य चाणक्य परिस्थितिवश आचार में आने वाले परिवर्तन के स्तर और स्थिति को इंगित करते हुए धीर गंभीर व्यक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल को एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूं तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल किनारों को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमय कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता, किंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदात्तता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसीलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं और उनका सम्मान करना ही चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।